आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी इंस्टेंट सफ़ेद तिल की बर्फ़ी बिना गैस के। ना तो हमें मिल्क पाउडर चाहिए, ना हमें दूध, ना खोया, ना ही इसमें हमने कोई घी का इस्तेमाल करना है। बिना घी के आज मज़ेदार सी इंस्टेंट तिल की बर्फ़ी बना लेंगे। ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है आपकी सेहत के लिए। और सर्दियों में जो आपकी हड्डियों में, जोड़ों में जो दर्द होता है ना सर्दी की वजह से, ये उनको भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको जो फ़ायदा देगी, आपकी हेल्प करेगी, आपके जोड़ों दर्दों को भगाएगी। स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ये सफ़ेद तिल बहुत ज़्यादा जो है अच्छे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमेशा मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर आधा कप मैंने ले लिए जो चीनी, शुगर, ठीक है जी। 125 ग्राम है ये चीनी मैंने ले ली है। इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। इसका बारीक सा हमने पाउडर बना लेना है। तो इसका मैंने जो है बारीक पाउडर बना लिया है, ठीक है जी। अगर आपका पाउडर बारीक नहीं आपसे पीसे तो आपने छान लेना है, ठीक है जी। इसका मैंने पाउडर बना लिया है। इसको जब भी हम पीसते हैं तो ये साइडों पे ना काफ़ी ज़्यादा चीनी चिपक जाती है, तो आपने चम्मच की मदद से सारा जो है जार साफ़ कर लेना है। चीनी को रख देंगे जो पाउडर है साइड पे। अब जी हमने एक कपड़ा ले लिया, रोटी वाला रुमाल साफ़। तो आपने भी कोई साफ़ सा कपड़ा ले लेना है जो आपके पास मौजूद हो। उस पर जो हमने तिल लिया 1 कप। अब कपड़े पे डाल के हमने जो है इसको साफ़ करना है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है डस्ट वगैरह होती है। इसमें आपने चुन भी लेना, कोई जो काला जो दाने वगैरह कुछ ऐसा जो हो एक्स्ट्रा चीज़ आपने निकाल लेनी। इस तरह कपड़े से आपने साफ़ कर लेना है, या आपने इस तरह करना है, कोई छलनी ले लेनी है चाय वाली, या कोई भी आपके पास जो मौजूद हो। आपने उससे पहले छान लेना है, मट्टी वगैरह तो निकल जाएगी, फिर बाद में कपड़े से आपने इस तरह साफ़ कर लेना है, ठीक है जी। तो मेरे माशाल्लाह से तिल वैसे साफ़ है, मट्टी नहीं है, क्योंकि हर जगह का लहदा सिस्टम होता है। कहीं से ले तो वहाँ से मट्टी दे, कहीं साफ़ तिल मिलते हैं। अच्छा जी, वो साफ़ कर लें। यहाँ पे मैंने रख दिया पैन, फ्लेम को यहाँ पर रखा है मैंने लो फ्लेम पर। इसको मैं रोस्ट कर दूँगी, क्योंकि तिलों में हल्की सी नमी सी है, इसमें करारापन सा आ जाएगा। अच्छा जी, बहुत सारे बहन भाई कहेंगे कि 1 कप ग्राम में बताएं, तो सफ़ेद तिल जो है मैंने 250 ग्राम लिए हैं, ठीक है जी। ग्राम की भी मैंने बता दी है। चीनी 125 ग्राम है और सफ़ेद तिल 250 ग्राम, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसको जो है मैं लो फ्लेम पर इसको चटकने तक पका लूँगी। इसे 2 या 3 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। फ्लेम को बाद में कर दूँगी बंद, और इसको ऐसे हिला कर जो है कर लूँगी चूल्हा बंद करने के बाद, ताकि कहीं से जले नहीं। या आपने बर्तन जो है इसका चेंज कर लेना है, किसी और बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो तिल माशाल्लाह से मेरे ठंडे भी हो चुके हैं। मैंने रख दिया था 2 से 3 मिनट, तो तिल हल्के से ठंडे हो गए। अब इसको भी हम जो है बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तो आपने भी इसको जो है चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको मिक्सी के जार में, इसको ग्राइंडर में जो है इसका बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर जी हमने तिल को भी पीस लिया है। देखिए, जैसे आपने चीनी पीसना है, तिल को पीसना है। अगर आपके पास तिल पहले से रोस्ट किए हो तो आपने उसको जो है नहीं रोस्ट करना, ठीक है जी। इतनी आसान सी रेसिपी है मज़ेदार सी मिठाई की। यहाँ पर चीनी जो हमने पीस के रखा था पाउडर वो भी डाल देंगे, और जो सफ़ेद तिल को हमने ग्राइंड करके रखा है वो भी इस बाउल में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इलायची का एसेंस। तो सब्ज़ इलायची का एसेंस अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 से 3 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल कर पीस कर आपने वो डाल देना है, या आपके पास केवड़ा एसेंस हो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे चंद कतरे जो है मैंने डाल दिए कि इलायची एसेंस के, ठीक है जी, सब्ज़ इलायची के। और यहाँ पर जो बर्तन मेरा छोटा हो रहा था, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बर्तन बाउल चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, आप सोच रही होंगे कि अब ये रूखा रूखा सा है, तो ये कैसे इकट्ठा होगा, कैसे बर्फ़ी या इसका हलवा बनेगा, तो उसका भी आगे चल के बताती हूँ मैं आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। प्यारे से कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरी इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छा जी, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया ताकि चीनी और जो तिल हैं यकजान हो जाएं, ठीक है जी। अब ये देखें जी, अभी रूखा रूखा है, तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध की मलाई जो होती है ना, फ्रेश दूध की मलाई वो मैंने ले ली है। यहाँ पर फ्रेश दूध की मलाई जो मैंने ली है 2 टेबलस्पून, ये देखें जी 2 टेबलस्पून मैंने फ्रेश मलाई ली है। मगर इसमें अभी डाल के देखेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही डालेंगे। यहाँ पर देखें जी भर के आप देख सकते हैं, बड़ा टेबलस्पून है, भर के मैंने डाला है। तो ये देखें जी, इसको अब मैं डालूँगी, पहले इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो डालूँगी, और वरना नहीं, मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे लग रहा है काफ़ी है और डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर ज़्यादा गीला हो जाएगा।
तो बलाई को भी मैंने साइड पे कर दिया। आगे अगर आपके पास दूध फ्रेश दूध की बलाई नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो है आप इसकी जगह पे दूध डाल सकते हैं, या आपके पास थोड़ी सी क्रीम हो तो आप 2 टेबलस्पून क्रीम ही डाल सकते हैं, या जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये देखें जी अच्छे से इकट्ठा हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। बस हमें इतना ही करना है, ये बस जुड़ने लग जाए जब एक हलवे की शक्ल में, या जैसे हम आटा गूंथते इकट्ठा होने लग जाए, मुट्ठी सी बनने लगे एक अच्छी सी, तो बस हमारे जो है रेडी है हलवा। यहाँ पर थोड़े से बादाम कटे हुए वो डाल दूँगी, आप इसमें पिस्ता वगैरह जो भी आपके पास हो अगर आप डालना चाहें तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह से हमारा जो है हलवा कहें या आप इसको बर्फ़ी कहें तैयार है। यहाँ पर डिब्बा ले लें डिस्पोजेबल, आप बेकिंग ट्रे या बर्फ़ी वाली ट्रे भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप उसको जो लेके पहले अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जो घी डालकर जो है ब्रश से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिए। यहाँ पर मैंने बटर पेपर यहाँ पर लगा कर उसको भी मैंने जो है अच्छे से ग्रीस कर लिया। अच्छा अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आपने ना ऐसे ही घी से ग्रीस करके आप बर्फ़ी जमा सकते हैं, निकल आएगी आसानी से, ज़रूरत नहीं है लगाने की, ये मैंने वैसे ही लगाई है, ठीक है जी। होगा तो लगाइए वरना आप स्किप कर दीजिएगा। अब जो मैंने मज़ेदार सी बर्फ़ी का जो बना के रखा हुआ है सारा डाल देंगे इसके अंदर ही। अब हमने चम्मच की मदद से इसको दबा दबा कर जो है सेट कर लेना है, बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो जाएगी। अच्छा जैसे हम इसको दबाते जाएंगे ना तो तिल में ना खुद ब खुद जो है तेल होता है, देखें जी घी सा निकलना लग जाएगा। ये देखें जी बहुत अच्छी सी शाइनिंग सी हमारी जो बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। इसको रख दूँगी ढक्कन लगा कर। तो अगर आपने इसको जल्दी खाना है तो आपने 2-3 घंटे फ्रिज में रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको रात भर भी रख सकते हैं। तो आप इसको रख के जो है आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जी हो चुके हैं, इसको मैंने रात भर छोड़ दिया था, अच्छे से सेट हो चुकी है। तो देखें जी माशाल्लाह से एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो अगर आप यहाँ पर दूध अगर आपके पास ना हो तो आपने इसकी जगह पे 2 से 3 टेबलस्पून आप घी भी डाल सकते हैं। घी डालकर जो है आप इस बर्फ़ी को आप जो है 1 महीना भी रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होगी, ठीक है जी। क्योंकि दूध डाला है मलाई तो ये जो है आपका 1 वीक ही चलेगी। और जी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब बर्फ़ी को मैं काट लूँगी। ये देखें जी आप जैसी आप इसको शेप रख देना चाहें दे सकते हैं, आप बर्फ़ी की शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। बस मैंने इसको इतना ही काटा है। तो यहाँ पर देखें जी माशाल्लाह से हमारी इंस्टेंट बर्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। इसको जो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर पीनट लगा दूँगी, आप बादाम भी काजू पिस्ता जो भी आपके पास हो तो आप इसको सजा सकते हैं अपनी मज़ेदार सी इंस्टेंट बर्फ़ी। तो अगर मेहमान आए तो फटाफट से आप ये बर्फ़ी बना के भी आप पेश कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप सर्दी में खाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, आपके बच्चों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर वीडियो जो की है पूरी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।